नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृजन हिंदी क्लासेस पर। आज हम हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। परीक्षा गुरु को किसने नई चाल की पुस्तक कहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, कामिनी उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बालमुकुंद गुप्त। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने मुकुरियों और पहेलियों की रचना किस बोली में की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, राम की कृपा प्राप्ति हेतु सीता की अभ्यर्थना तुलसी ने किस कृति में की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनय पत्र का। अगला प्रश्न है, आलोचना का भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हबीब तनवीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद। अगला प्रश्न है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, चौराहा नामक नाटक लिखकर नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुदर्शन मजीठिया। अगला प्रश्न है, रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोशकार के रूप में। अगला प्रश्न है, हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों के दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं, यह कथन किस आलोचक का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कोर्ट मार्शल नाटक समाप्ति की समस्या पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जातिवाद। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कृति में राजपूतान की कथा का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रंग में भंग। अगला प्रश्न है, माइकेल मधुसूदन दत्त की कृति मेघनाद वध के हिंदी अनुवाद कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, छायावाद को विलायती उत्थान किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, श्याम इलाहाबाद से बलिया अपने घर जाता है, वह वर्तमान में किस बोली क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोजपुरी। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में नहीं ढली किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, समय कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यशपाल। अगला प्रश्न है, चंद्रिका किसकी कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, नागार्जुन कृति भस्मासुर कृति छंद में लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बर्वे। अगला प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में निबद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रताप शाही। अगला प्रश्न है, रणित भृंग घंटावली अरितदान मधुनीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बसंत ऋतु का। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। अगला प्रश्न है, रहीम कृत मदनाष्टक किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मध्वाचार्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आनंद तीर्थ। अगला प्रश्न है, भावविलास किस राजा के आश्रम में लिखा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आजम शाह। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहों को रस की पुकार किसने कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, कविता का प्रवीण कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद। अगला प्रश्न है, जो मैंने जिया आत्मकथा के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, सेठ गोविंद दास कृत आत्मनिरीक्षण
की विधा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्मकथा। अगला प्रश्न है प्रकाशवती कृत पालकृत लाहौर से लखनऊ तक किसके जीवन पर लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यशपाल। अगला प्रश्न है विश्व साहित्य किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आलोचना। अगला प्रश्न है कला साहित्य का बाहर रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप किसका कथन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नामवर सिंह। अगला प्रश्न है मैंने बहुत आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला किसकी पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अज्ञेय। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गजानन माधव। अगला प्रश्न है सिर पर जूता पैर में टोपी किसकी कविता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लक्ष्मीकांत वर्मा। अगला प्रश्न है असुर सुंदरी नाटक का रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उदय शंकर भट्ट। साथियों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।